हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, हमने अभी जो इस पहले चैप्टर खत्म किया है उसको बोलते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आपकी रैखिक समीकरण दो वेरिएबल का। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म कर चुके हैं। आज जो नया चैप्टर हमारा है वह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। अब देखिए, नाम से आप पहचान सकते हैं द्विघात, क्वाड मतलब दो। ठीक है, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर दो होगी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या द्विघात समीकरण होगी। और एक बात ध्यान देने वाली ये है, यहाँ वेरिएबल एक होता है, x ही होगा, कोई नया वेरिएबल y, z, p, q इसके अलावा नहीं होगा। एक ही वेरिएबल एक टाइम में होगा, चाहे तो आप x में इक्वेशन बना लो, चाहे आप y में इक्वेशन बना लो, चाहे आप p में इक्वेशन बना लो, चाहे आप q में इक्वेशन बना लो, किसी में बना लो, वेरिएबल आपको एक रखना है। अननोन क्वांटिटी, अननोन आइडेंटिटी एक होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बात और सुनते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जानना बहुत जरूरी होता है, उससे हमें वैल्यू निकालनी होती है ए बी सी। ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस होता है मानक रूप। क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। ठीक है, तो मानक रूप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और इसमें एक कंडीशन बहुत जरूरी है और आपको ध्यान रखनी है, a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर आपका a 0 हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करो, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट कौन है, a है। अगर ये 0 हो गया तो आपको पता है 0 की किसी भी संख्या से, किसी भी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 कर देगा उसको। तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी लीनियर बचेगी, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसीलिए हमारा कंपल्शन होता है, हमारी बहुत जरूरी कंडीशन क्या होती है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी है, द्विघात होनी है तो, ठीक है, ये बहुत जरूरी कंडीशन है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होकर के क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, द्विघात ना होकर के रैखिक समीकरण बन जाएगी। इसलिए आप इस बात का मतलब जरूर समझिए क्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू 0 का यहाँ क्या वैल्यू क्या है इसकी। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी बोर्ड में आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। जैसे आपको इक्वेशन दी गई है 5x² प्लस 3x प्लस, या प्लस ना करके आपको ऐसे दे दिया, मान लीजिए 4। अब आपको बोलेंगे कि आप इसमें से a b c की वैल्यू निकाल के दिखाइए। किसकी, a b c। तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक कर लेना है कि है नहीं है, नहीं है तो उसको बना लीजिए। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, मैच कराइए। अब देखिए क्या करना है, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप कोएफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं। यहां लिखेंगे कि इस इक्वेशन की तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर से, मतलब इस वाली इक्वेशन से करेंगे। इसकी तुलना इससे कर देंगे। तुलना का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का क्या a लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 5, तो a की वैल्यू क्या होगी 5। ऐसे ही b के साथ x के साथ क्या लिखा है यहाँ पे b, और यहाँ क्या लिखा है x का 2। अच्छा ये बात ध्यान रखना, ये विद साइन उठाते हैं इसको। अगर ये +2 ना होकर के यहाँ -2 होता, -2, तो यहाँ b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ -2 आएगी। ये बात ध्यान रखना, ये मैंने इसलिए चेंज किया कि आप कभी इन फ्यूचर अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे चेक करिए c की, c कांस्टेंट होता है, c के साथ कांस्टेंट को कौन है यहाँ पे -4। ठीक है, तो abc की वैल्यू निकल। एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन होता है, बहुत नॉर्मल, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो अधिकतर आ जाता है। अब ये इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल बेसिक बात है क्वाड्रेटिक की, आपको समझ में आई होगी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि आपको दो इक्वेशन दी जाएगी या एक इक्वेशन देंगे, उसको चेक कराएंगे, बोलेंगे कि चेक कीजिए कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। जांच कीजिए कि दी गई समीकरण द्विघात है या नहीं। बस छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसके लिए करना क्या है मैं भी बताता हूँ। ठीक है, आप इसको देखिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, मींस इसको चेक करना है कि दी गई समीकरण द्विघात है या नहीं। ठीक है, जांच कीजिए। जांच करने के लिए आप ऐसे देख के नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसे दिख रहा है कि है या नहीं है। कोई भी कमेंट करने से पहले थोड़ा सा जांच लेना चाहिए, थोड़ा सा करके देख लो, अच्छा रहता है। श्योरिटी जरूरी होती है हर किसी आंसर के लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 2x² प्लस का x और माइनस का
6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ये बताना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब यहाँ ये देखिएगा 2x स्क्वायर इधर है, इधर x स्क्वायर है, अगर आप इसको माइनस भी करेंगे तब भी x स्क्वायर यहाँ बचेगा ना। बस ये बताना, अगर यहाँ बच रहा है तो आप यहाँ कह लीजिए यस ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहाँ देखिए अभी तो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर था, यहाँ x स्क्वायर है, अगर आप इसको इधर ले जाकर के इससे माइनस भी करेंगे तब भी यहाँ x स्क्वायर बचेगा। मींस क्या हो गया कि यहाँ पर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, ठीक है। अगर ये बाई चांस यहाँ 2 हट जाए यहाँ से, अगर यहाँ से सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ से 2 हट जाता है, ये 2 हट जाता है ना, मान लेते हैं ये 2 हट गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये 2 हट गया तो देखिए एक्स स्क्वायर ही सेम यहाँ पे और इक्वल टू इधर भी एक्स स्क्वायर सेम, साइन भी सेम है दोनों की, तो अब ये क्या हो जाएगा आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो आपकी इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे फिर आप नो। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, अगर एक्स स्क्वायर उस इक्वेशन में बच रहा है तो यस लिखेंगे क्वाड्रेटिक है, अगर एक्स स्क्वायर नहीं बच रहा है, ये कट जा रहा है ना, कैंसिल हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे नो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये दी गई समीकरण द्विघात नहीं है। सही है, मींस ये है कि आपको बस ये देखना है एक्स स्क्वायर उसमें है नहीं, बच रहा होगा तो यस लिखो, नहीं बच रहा तो नो लिखा। छोटा सा क्वेश्चन होता है, कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, ठीक है, बहुत छोटी सी बात है। चलिए देखिए एक बार इसको, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा होता है फैक्टराइजेशन का, मींस आपको रूट्स निकालने होते हैं, कहीं बोलते हैं जीरोस निकालिए, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल बोल दो या इक्वेशन बोल दो, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, इसको शून्यांक बोल देते हैं हिंदी में, शून्यांक निकालिए, जीरोस निकालिए गिवन इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए करना क्या होता है, हम आपको सिखाने वाले जो स्प्लिटिंग मेथड होता है, मिडिल टर्म होता है ना, इसको मिड टर्म बोलते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। ये मिड टर्म होता है, ये दोनों एक्सट्रीम होते हैं, जो कॉर्नर्स को दोनों एक्सट्रीम होते हैं, जो बीच में होता है मिड होता है, ठीक है। तो मिड टर्म को आप क्या करेंगे, एक्सप्लिट करेंगे, तो तोड़ देंगे, बीच वाले पद को तोड़ करके फैक्टराइजेशन सीखते हैं, ठीक है। तरीका देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट होता है, यहाँ देखिए कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको 1 मान लेना है, ठीक है। तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को उठाना है, देखिए प्रोसेस देख लीजिए कैसे करोगे, कोएफिशिएंट उठाया इसका और कांस्टेंट टर्म को उठाना है, दोनों को उठा दिया, अब दोनों को उठा करके एक साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस के 10 आएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर इंक्लूड नहीं किया हमने, हम केवल कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू कितने है, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। अब इस माइनस करके फैक्टर कीजिए आप, देखिए इसके तो आसान फैक्टर है बिल्कुल 5 and 2, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं होगा। तो एक बात ध्यान रखना, देखिए इस मल्टीप्लिकेशन से हमें पता चल जाता है कि आपके फैक्टर से कैसे अरेंज करना है, बस आपको फैक्टर अरेंज करना आना चाहिए। देखिए आपको बीच में चाहिए क्या, ये तो एक्सट्रीम हो गई, अब मिड टर्म की बात करते हैं। मिड टर्म पे क्या लिखा, कांस्टेंट की बात करते हैं, केवल कांस्टेंट है माइनस का 3, ठीक है। तो आपको ये वाला एडजस्टमेंट ऐसे करना है कि आपका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, माइनस में, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि माइनस का 3 आपको इधर से एडजस्टमेंट चाहिए। तो देखिए आपको पता है एक दोनों अगर प्लस होंगी दोनों जुड़ जाएंगी, दोनों माइनस होंगी तो भी दोनों जुड़ जाएंगी, तो एक आपको प्लस लेना, एक माइनस लेना। क्लियर हो गया, क्यों लेना है, क्योंकि आपको माइनस का 3 बचाना है, तो एक प्लस माइनस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। भैया आप अगर प्लस ले लेते हो तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, दोनों माइनस ले लोगे तो भी दोनों 7 हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें 3 लाना है, उसके लिए क्या करोगे, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ी वाली वैल्यू अगर माइनस होती है तो साइन उसी का आता है, सही है। तो हम क्या कर देंगे, माइनस को 5 ले लेंगे और प्लस का 2 ले लेंगे, ठीक है। देखिए -5 और +2 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस के 3, और मल्टीप्लिकेशन चेक करिए, माइनस के 5 × 2 माइनस का 10। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तो ऑटोमेटिक वही आएगा जो उसका ऊपर होता है, लेकिन एडिशन आप चेक कर लेना, एडिशन जरूरी है चेक करना, अगर बिना चेक करे आपने इसको चेंज किया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बस चेक कहाँ करना है, एडिशन में चेक करना है कि आपको जोड़ना किस तरह से, ऐड किस तरह से करना है, कि आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए, ये लॉजिक है इसका मेन, ठीक है। देखिए आसान कितना होता है करना, ये तो प्रोसेस हो गया। अब देखिए इसको आप लिखेंगे कैसे, मेथड होता है एक्स का आपने लिखा, माइनस के 3 को क्या लिखेंगे आप, माइनस का 5 और प्लस का 2। अब देखिए दोनों अलग अलग लिख दिए,
दोनों में आप x लगा दीजिए, x लगा दिया, उधर से क्या लिखेंगे जो लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट होता है उसको लिखेंगे। स्प्लिटिंग हो गया, मिडिल टर्म आपने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, माइनस का 3x आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए माइनस का 10 आएगा, ठीक है। और x स्क्वायर खत्म होता ही। अब देखिए अब क्या करते हैं, इस इन दोनों में से कोएफिशिएंट कॉमन कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों में आपको दिख रहा है सेम सेम क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ सकता है दोनों से। कॉमन लेने का मतलब ये होता है, देखिए कॉमन लेने वाली बात को क्लियर कर लीजिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कॉमन लेने। कॉमन लेने का मतलब केवल इतना सा है कि जो वैल्यू आप बाहर लिखोगे ना वो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, या इनडायरेक्टली अगर आपको और अच्छे समझना है तो ये समझ लीजिए जो आपने बाहर वैल्यू ली है ना, जो आप ब्रैकेट के बाहर रखोगे उससे अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ x लिखा हुआ, ठीक है, क्या लिखा x, मैंने यहाँ x लिखा, अब मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो देखिए मैंने अभी आपको बोला है कि जो वैल्यू बाहर लिखते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो जब आप x बाहर रखोगे तो x इससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्या बचेगा यहाँ पे x, ठीक है। तो पावर 2 है ना, इसकी पावर 1 है, जब आप डिवाइड करोगे x स्क्वायर अपॉन में x लिखोगे तो एक पावर कम हो जाएगी या नहीं, तो वो यहाँ लिख दिया, ठीक, माइनस i। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 5x है, नीचे जब आप x लिखोगे तो x कैंसिल हो गया, क्या बचा 5, क्लियर है। अब आगे जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, अगर ये आपने सही किया है तो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे होता है सेम ब्रैकेट यहाँ बनेगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आगे कुछ कॉमन नहीं लेना, पहले आप इस ब्रैकेट को सेम कीजिए, कर दिया। अब ये चेक कीजिए, इस देखिए इन दोनों में से तो बनाना नहीं है, अब आप इस वाली टर्म से क्या हटाएंगे, हटाने का मतलब समझते हो, क्या बाहर रखोगे जो ये x बच जाए, प्लस का 2 तो रखना पड़ेगा, प्लस 2 इसमें हटा दो तो x बच जाएगा ना, बस केवल इसको ध्यान देना, आगे वाले को ध्यान नहीं देना। तो आपने क्या किया, प्लस का 2 बाहर रख दिया, अब ये ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई टेंशन नहीं करनी है, ठीक है, एकदम करेक्ट आएगा आंसर। इक्वल टू क्या लगाओगे 0। अब देखिए जो हमारा कॉमन होता है उसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और जो अलग अलग लिखे उनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है, हो गया। ये आपके फैक्टर हो गए, फैक्टर ये होते हैं। और उसने बोला x की वैल्यू पूछी तो आप एक बार एक ब्रैकेट को बराबर 0 रखिए, दूसरी बार दूसरे ब्रैकेट को बराबर 0 रखिए, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 5, यहां से क्या आएगी माइनस का 2, क्योंकि इक्वल टू के जब आप उधर जाते हैं दूसरी तरफ तो कोई भी हमारा कांस्टेंट होता है उसका हमारा साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 5 माइनस का 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस तरह करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बड़ा करके मैंने बताया। जब आप इसको खुद से करोगे ना एक बार समझ में आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा, बस आपको स्प्लिट करना है, बहुत अच्छा मेथड है। बार बार इसको वीडियो को देखना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज तब तक हार्ड होती है जब तक आप समझते हो, ठीक है। अच्छा देखिए